example 4-9 क्या है, you need to determine the magnitude of moment of this force F which is having a magnitude of 300 Newton about the segment OA of the pipe assembly. तो आपको ये एक अदद पाइप असेंबली गिवन है जिसके पॉइंट सी पे या एंड सी के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. You need to find out the moment of this force F about the pipe segment OA. Okay, so in this case you would be requiring, अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो जिस तरह भी बात हुई थी MOA जो है ये किसके बराबर होगा, क्या कोई बता सकता है? कोई एनी वन वॉलंटियर स्टूडेंट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर ऑफ OA. ओके, यूनिट वेक्टर OA आ गया आपके पास. किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका? इसका लेंगे सर AB क्रॉस. इट इज गोइंग टू बी R क्रॉस F. ये R कौन सा होगा, क्या समझते हैं आप? Should it be this vector ROC जो मैंने शो की है, और it can be this vector ROD, ऐसे ही है? इसके अलावा भी कोई वेक्टर पॉसिबल है? क्या मैं वेक्टर RAC का इस्तेमाल कर सकता हूँ? इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं. अच्छा, और व्हाट अबाउट दिस फोर्थ वन RAD? देखें, आपको कोई सा भी एक वेक्टर चाहिए जो OA एक्सिस से स्टार्ट होता हो और F की लाइन ऑफ एक्शन तक जाता हो. तो ये चारों वेक्टर जो है ये आपको इस R क्रॉस F में इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज फोर वेक्टर्स, OC, OD, AC और AD. यू आर गोइंग टू गेट द सेम सोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ हम अपनी चॉइस से आपको इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज मैं वेक्टर ROC का इस्तेमाल करता हूँ, बाकी तीनों को मैं कह देता हूँ कि आप अपना नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सोल्यूशन के लिए लेट अस यूज ROC वेक्टर फॉर सोल्यूशन. अब अगर मुझे ROC वेक्टर इस्तेमाल करना है तो इट मीन्स कि मुझे O के कोऑर्डिनेट्स चाहिए विच आर 0 0 0. कैन यू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, क्योंकि हमें UA के लिए इसके पॉइंट A के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए. 0.3, 0.4 एंड 0. सो ये आपके पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ गए. इसी तरह आपको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट आर गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? 0.1, 0.4 एंड 0.3. ये आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. सिमिलरली आपको फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो दोस कोऑर्डिनेट्स कम्स आउट टू बी 0.5, 0, 0.5. तो आई होप कि ये कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर हैं. अब हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए कि वी नीड टू डिटरमिन यूनिट वेक्टर UOA, ताकि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकें. दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर ROA डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ऐसे ही है. तो आपके पास ROA क्या आता है? A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए हुए हैं 0.3I प्लस 0.4J डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो कि आपके पास 0.5 आता है. तो दिस विल गिव यू यूनिट वेक्टर UOA. देन यू नीड टू राइट दिस ROC इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन नोटेशन. सो दिस वेक्टर ROC, चूंकि C के आपको कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, इट इज गोइंग टू बी 0.1I प्लस 0.4J प्लस 0.3K. ये आपके पास ROC आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट यू नीड टू राइट दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन नोटेशन एज वेल. सो फोर्स की कार्टेशियन नोटेशन क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी 300 टाइम्स UCD विच रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर being defined along this line CD. आपको C के coordinates भी पता हैं, आपको D के coordinates भी पता हैं. So once you put all those coordinates, this force would comes out to be 200I minus 200J plus 100K. तो ये आपके पास force भी आ गई, ROC भी आ गया, UOA भी आ गया. अब नेक्स्ट क्या होता है कि यू हैव टू यूज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर हम UA को भी एक्सपेंड कर लें तो इट वुड बिकम 0.6I प्लस 0.8J. ओके, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, कोई आइडिया है? फर्स्ट रो में क्या, फर्स्ट रो में डिटरमिनेंट की क्या आएगा? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट. यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स 0.6, 0.8 और 0. ये आपके पास यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए. अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो में हमारे पास पोजीशन वेक्टर ROC के कंपोनेंट आएंगे. वो हमारे पास 0.1, 0.4 एंड 0.3 आ जाएगा. और थर्ड रो में हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट आएंगे. तो
200, -200 और 100. ये आपके पास 3 कंपोनेंट्स आ गए. So once you expand this determinant, the moment would comes out to be 100 Newton meter. So this is going to be the moment which this force would be producing about the pipe segment OA as shown to you in the figure. Is it clear to all of you? या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं? Any question, any query relevant to this force? You can ask now. Okay, इसमें जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया था, the choice is up to you. आप चाहें तो OC के अलावा OD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, AC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोजीशन वेक्टर AD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस पोजीशन वेक्टर के बजाय आप चाहें तो बाकी तीनों में से भी कोई एक पोजीशन वेक्टर यूज़ करके अपने आंसर को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं.